वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर के साथ आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड प्रश्न पत्र की द्वितीय यूनिट समाप्त हो जाएगी। लगभग 16वां लेक्चर है आज, और इन लेक्चर्स में आपने मुख्य रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी बिंदुओं का विषयवार क्रमवार अध्ययन किया है। आज के वीडियो लेक्चर में लॉरेंज का लोकल फील्ड, स्थानीय क्षेत्र तथा क्लॉसियस मेसोटी संबंध की स्थापना की जाएगी। आज का वीडियो लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा आज के वीडियो लेक्चर पर। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। लॉरेंज का स्थानीय क्षेत्र। स्थानीय का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या स्थिति है। ये एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड है, जैसे आपको चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र राइट टू लेफ्ट चलता है। राइट टू लेफ्ट का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले आप राइट हैंड साइड वाले डायग्राम पर ध्यान दीजिए, जिसके ऊपर मैं नंबर 1 लगाया है। दो प्लेटें हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। उसके मध्य में ये एक पट्टिका दिखाई गई है, जो एक परावैद्युत पट्टिका रखी गई है। बाहरी जो प्लेटें हैं संधारित्र की, वो प्लेटें संधारित्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आरोपित करती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की तरफ होती है। अब इस क्षेत्र को ई एक्सटर्नल से लिखा गया है। ई एक्सटर्नल, इसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। ये सबसे पहला क्षेत्र आरोपित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के कारण परावैद्युत पट्टिका के प्लस प्लेट का निकट वाला भाग यहां पे ऋणावेश प्रेरित होगा, और माइनस प्लेट के पास वाले क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज प्रेरित होगा। इस प्रेरित आवेशों के कारण चित्र नंबर 2 में दर्शाया गया है, एक अन्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होगी, या ये कहें आरोपित विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। ये दूसरा प्रकार का विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब इसमें और अंदर जाएं तो अपने एक ऐसे एटम की बात करते हैं जो परावैद्युत के अंदर है। तो इसके चारों तरफ एक ऐसे गोले की कल्पना की जा सकती है जिसके अंदर रखा हुआ आवेश या अंदर उपस्थित द्विध्रुव माने या आवेश माने, वो इस बिंदु या परमाणु को अलग अलग आवेश की भांति व्यवहार करते हुए प्रतीत होते हैं। अर्थात इस गोले के अंदर के आवेश अपना सामूहिक प्रभाव नहीं प्रदर्शित करते, हर आवेश अपना इंडिविजुअल इफेक्ट परमाणु पर डालता है। परंतु इस गोले के बाहर का माध्यम एक कॉन्टिन्यूस माध्यम माना जा सकता है, यानी ये परमाणु इस गोले से बाहर वाले माध्यम को एक सतत माध्यम के रूप में देखता है, और इस गोले के अंदर वाले माध्यम को वो एक डिस्क्रीट या विविक्त आवेशों के रूप में देखता है। तो इसकी सतह के ऊपर, इस गोले की सतह के ऊपर प्रेरित आवेशों के कारण विपरीत प्रकृति का फिर आवेश आएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। यानी यहां पर एक द्विध्रुव नुमा संरचना तो बनेगी, और वह गोलाकार द्विध्रुव होगा। यानी ये गोले के आधे भाग पर अपने एक प्रकार का आवेश होगा, बचे हुए आधे भाग पर दूसरे प्रकार का आवेश होगा। इसके कारण फिर एक तीव्रता आएगी जिसकी दिशा
आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र जो चित्र नंबर 1 में था उसकी दिशा में होगा, और चित्र नंबर 2 में जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रदर्शित की थी प्रेरण के कारण उसकी विपरीत दिशा में होगा। ये थर्ड नंबर विद्युत क्षेत्र है। अब चौथा नंबर का डायग्राम, इसमें देखा जाए तो जो परमाणु यहाँ पे येलो कलर में दिखाया गया है वो अपना वो परमाणु है जिसको अपने फोकस कर रहे हैं, जिसपे अपने ध्यान दे रहे हैं। इस परमाणु को अपने चारों तरफ उपस्थित आवेश विविक्त आवेश दिखाई देंगे क्योंकि वो गोले के अंदर के आवेश हैं। ये आवेश अपना स्वयं का विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी भी दिशा में बना सकते हैं, इसलिए यहाँ तीव्रता ई नियर दिखाते हुए दोनों तरफ डायरेक्शन दिखाई है कि ये दिशा की कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये एक रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके चारों तरफ हो सकता है। अब एक परमाणु को फोकस करते हुए अपनों ने बाह्य प्लेटें देखी, फिर परावैद्युत सतह की प्लेटें देखी, फिर उस परमाणु को केंद्र मानते हुए गोला माना, उस गोले के बाहर के माध्यम का क्या प्रभाव है, उसके उपरांत उस गोले के अंदर का माध्यम का क्या प्रभाव है। ये 4 प्रकार के विद्युत क्षेत्र देखे। तो एक परमाणु द्वारा, सिंगल एटम द्वारा अनुभव किया गया विद्युत क्षेत्र ही लॉरेंज का स्थानीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात अपने को मैक्रोस्कोपिक नहीं देखना, स्थूल रूप से नहीं देखना कि कितना क्षेत्र लगाया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना है कि एक परमाणु पर परिणामी रूप से कितना विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, वही परिणामी विद्युत क्षेत्र लॉरेंज का स्थानीय क्षेत्र कहलाता है। अब परिभाषा देखते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के किसी एक परमाणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ साथ अन्य परमाणुओं के द्विध्रुवों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी कार्य करता है, जिस कारण परावैद्युत के एक परमाणु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र से भिन्न होता है। परावैद्युत के एक परमाणु पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र को लॉरेंज का स्थानीय क्षेत्र कहा जाता है। ये था लॉरेंस लोकल फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्लॉसियस मेसोटी रिलेशन। इसी में ही मैथमेटिकल फॉर्म में पहले ये डायग्राम दिखाया गया है दोबारा। ई लोकलाइज्ड अर्थात स्थानीय क्षेत्र, ई एक्सटर्नल जो नंबर 1 के कारण था, फिर ई पी पोलराइज्ड नंबर 2, देन ई एल जो स्फीयर माना था उसके कारण, और लास्ट ई नियर जो सराउंडिंग के एटम्स थे या आयंस थे उनके कारण। तो ये चारों प्रकार की तीव्रताओं को अलग अलग नाम से परिभाषित करते हुए लॉरेंज का स्थानीय क्षेत्र परिभाषित किया है। अब वन बाय वन हर तीव्रता का मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले ई एक्सटर्नल। मान लिया कि जो संधारित्र प्लेटें आपने यूज की हैं, पहली प्लेट पे आवेश घनत्व प्लस सिग्मा 0, जिसको सिग्मा फ्री भी बोल सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को परिभाषित करते समय से सिग्मा नोट को ही सिग्मा फ्री भी कहा था, इधर माइनस सिग्मा नोट होगा, जिससे आरोपित विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी सिग्मा नोट बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नोट को ही सिग्मा फ्री भी कहा है, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा फ्री ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी के बराबर है, तो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल है अर्थात आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र है। यहां डी विद्युत विस्थापन सदिश है। इसके उपरांत आता है ईपी, परावैद्युत के बाह्य पृष्ठों पर प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यदि ये माना जाए कि सतह पर जो आवेश प्रेरित हुआ है उसकी तीव्रता सिग्मा, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी है, और इधर माइनस सिग्मा पी होगा, तो तीव्रता बनेगी माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट या माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पी विद्युत ध्रुवण सदिश है जिसका मान प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के मान के समान होता है। यहाँ नेगेटिव साइड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ई एक्सटर्नल की दिशा के विपरीत दिशा में ईपी है, अर्थात जो ईपी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। तीसरा आता है ईएल। ईएल वह क्षेत्र है जो एक परमाणु को केंद्र मानकर
वह परमाणु जिस पर आप लोकल फील्ड ज्ञात करना चाहते हो उसके चारों तरफ एक गोलक बनाया जाए, तो गोले की सतह पर प्रेरित आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे EL कहा गया है। जब इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में विद्युत विभव हेतु व्यंजक की स्थापना की गई थी, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ध्यान होगा आपको, यदि नहीं ध्यान है तो आप यूनिट फर्स्ट के उस वीडियो लेक्चर को कंसीडर कर सकते हैं। P होता है यहां ध्रुवण या पोलराइजेशन, इसका मान आयतन गुणा एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण 4/3 पाई r क्यूब इंटू पी कर दिया, तो ये कुल द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा जिसे स्मॉल p से लिखा गया है। इसके उपरांत जो वैल्यूज k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बाकी सभी पदों को थोड़ा व्यवस्थित करके लिखा है, r स्क्वायर से पावर 3 कैंसिल होकर ओनली r बच जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होकर पी आर कोस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और r कोस थीटा की वैल्यू z के बराबर होती है। ये भी अपने पूर्व के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जब अपनों ने बहुध्रुव की अवधारणा की थी उसमें ये कॉन्सेप्ट लिया था कि r कोस थीटा z के बराबर होता है। विभव प्राप्त होने के बाद विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखा जाए तो E बराबर माइनस ग्रेड V या माइनस डेल V। डेल का मतलब आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। क्योंकि इसमें V में केवल Z है तो केवल डेल बाय डेल Z काम आएगा, जिससे इसका मान P बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। नेगेटिव साइन को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इस क्षेत्र की दिशा आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा में है, अर्थात परिणामी तीव्रता के लिए आपको इसे जोड़ना होगा, तो ये EL का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। चौथा है E नियर। क्योंकि इस परमाणु के चारों तरफ आवेश यादृच्छिक रूप से बटा हुआ है और किसके कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी उसका परिमाण बहुत अल्प होगा और उसे नगण्य माना गया है, क्योंकि उसकी वेल डिफाइंड वैल्यूज डिफाइन नहीं की जा सकती, सुपरिभाषित मान संभव नहीं है, इसलिए ई नियर को अपने यहां कंसीडर नहीं करेंगे। शेष सभी राशियों के मान जो भी अभी अपने ज्ञात किए हैं उनके मान रखें। पहले दो पदों में से एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, डी माइनस पी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के बराबर होता है, वो मान रखा। पी से पी कैंसिल, तो ये वैल्यू बन जाएगी ई लोकलाइज्ड या लॉरेंज का स्थानीय क्षेत्र बराबर ई प्लस पी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण नंबर 1 का नाम दिया गया है। अब आते हैं परमाणविक ध्रुवणता की परिभाषा से। एक परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ई लोकलाइज्ड के समानुपाती होगा। समानुपाती निशान हटाएं तो ई बराबर अल्फा ई लोकलाइज्ड, जहां अल्फा परमाणविक ध्रुवणता है। ये एक परमाणु के लिए था। यदि एकांक आयतन में n परमाणु हो तो ध्रुवण सदिश बन जाता है n इंटू स्मॉल p। स्मॉल p की वैल्यू पुट करते हैं अल्फा इंटू ई लोकलाइज्ड, तो अपने पास p का मान n अल्फा ई लोकलाइज्ड प्राप्त हो जाएगा। ई लोकलाइज्ड की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से जो प्रीवियस स्लाइड में थी वहां से पुट कर दी, ई प्लस पी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। पी वाले पदों को एक तरफ एकत्रित किया और एकत्रित करने के उपरांत P की वैल्यू यहां पर पुट कर दी एन अल्फा ई। यहां पर जो ये वैल्यू है P, कैपिटल P एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई से ई कैंसिल, ये काई यहां पर विद्युत प्रवृत्ति है, ई से ई कैंसिल होकर एप्सिलॉन नॉट काई, बाकी टर्म एज इट इज लिखी है। इसमें से अब मल्टीप्लाई किया है अंदर और एन अल्फा की टर्म्स को एक तरफ ले गए, सिंपल मैथमेटिक्स है, और इसको एलसीएम लेकर अरेंज करें तो एन अल्फा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू काई अपॉन काई प्लस 3। किंतु अपने जानते हैं कि काई का मान या 1 प्लस काई इक्वल टू के होता है। काई प्लस 1 अर्थात विद्युत प्रवृत्ति में यदि एक जोड़ दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल के। यहां से यदि अपने
काई का मान निकाले तो k-1 या एप्सिलॉन r -1 लिखा जा सकता है, क्योंकि एप्सिलॉन r या कैपिटल के सेम चीज परिभाषित होती है। तो वहां से मान लिखें तो एप्सिलॉन r -1 अपॉन एप्सिलॉन r +2, यह समीकरण क्लासियस-मोसोटी संबंध कहलाती है, क्लासियस-मोसोटी रिलेशन कहलाती है। इस वीडियो लेक्चर के साथ ही आपका यूनिट 2 का काम समाप्त होता है। तो आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, लॉरेंज के स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित करते हुए क्लासियस-मोसोटी संबंध की स्थापना की। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, इस कारण से सभी टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो लेक्चर्स की लिमिटेशंस के कारण न्यूमेरिकल पोर्शन डिटेल में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई भी बुक अपने जो आपको अवेलेबल हो जाए वो बुक बेस्ट होती है। तो जो बुक आपके पास है उसका न्यूमेरिकल पोर्शन आप साथ साथ जरूर करते रहिए, क्योंकि एक मिनिमम मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का भी आएगा। तो वो आप बुक से स्टडी करते रहिए। कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ अपने यूनिट नंबर 3 की स्टार्टिंग करेंगे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होगी। यानी अभी तक का काम इलेक्ट्रोस्टैट्स का था, स्थिर वैद्युतिकी का था। अब धारा वैद्युतिकी या करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक स्टार्ट होंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वेरी सून।